माइक ओके ऑडियंस, चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो डायनामिक है और वडोदरा की धड़कन है। क्या कोई गैस कर सकता है? अरे 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 अरे, ये तो वही है ना जिन्होंने 2024 के जनरल इलेक्शन में धमाल ही मचा दिया था। जीते तो सही, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग 5,82,126 वोट से जीत हासिल करी थी। आप तो सिर्फ उनका नंबर बोल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड का फूल है। पॉलिटिक्स में आने से पहले उन्हें ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट किया है। उन्हें पता है लोगों से कनेक्ट कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है। सही कहा, मैसिव विक्ट्री और एचआर बैकग्राउंड। पर पार्लियामेंट में उनका क्या है? पार्लियामेंट में तो डे वन से ही वो fearless है। भारतीय जनता पार्टी के प्राउड मेंबर और उनके क्विक विट के लिए जाने जाते हैं। जब लोकसभा में स्कफल हुई तो उन्होंने राहुल गांधी से जाके सीधा सवाल पूछा था अपने फेलो एमपी की वेलबींग के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमारी यंग जनरेशन के रिप्रेजेंट करते हैं। वो वडोदरा के ट्रेडिशनल और फ्यूचर के बीच एक परफेक्ट ब्रिज है। आई थिंक अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। एचआर एक्सपर्ट, बीजेपी लीडर एंड हमारे प्यारे एमपी सर हेमंत जोशी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ न्यू इंडिया के एक शाइनिंग लीडर की, डॉक्टर हेमंत जोशी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वडोदरा। पब्लिक में एक सरप्राइज છે કે ગુજરાત પ્રદેશના યુવા નેતા અને યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે સરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। પૂરા ગુજરાતના યુવા મોરચાના પ્રમુખ એ બદલ પણ વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશન સરને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને શુભેચ્છા પાઠવે છે। अभी मैं उनका वेलकम करने के लिए मैम किन्नरी मैम को बुलाना चाहूंगी। ओके, एंड किशोर सर शोर से स्वागत करेंगे। तालियों की आवाज नहीं आई। ओके, अब मैं दीपक पाहुजा सर को बुलाना चाहूंगी उनको मूवमेंट देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस इवेंट के लिए और हमारे लिए 2 शब्द बोलने के लिए। सर को मैं माइक दूँ, इससे पहले मैं बोल दूँ सर कि वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन बच्चों के लिए लास्ट 7 ईयर से एक्टिविटी कर रहा है सर। उसमें पहले तो स्कूल और बच्चों पेरेंट्स के बीच में ब्रिज का काम हम करते थे, लेकिन उसके साथ इनोवेटिव में सर साल में 2 बार बुक फेयर करते हैं। बुक फेयर में ऑल जिसके पास न्यू है और एक्सचेंज करवाते हैं सर। करोड़ों रुपया और अपना पर्यावरण का भी ध्यान करते हैं। उसके अलावा सर रंगोली कॉम्पिटिशन, सब कुछ मोटिवेशन स्पीकर को बुला के, मतलब जहाँ तक बच्चों का सवाल है वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन को पूरी चीज़ें सर देख लिया है। और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप बोलने का टाइम आपका है। और हम अभिनंदन देते हैं सर आप युवा मोर्चा का प्रमुख हो
एजुकेशन के लिए आप सब समझते हो, तो एजुकेशन के लिए बड़ौदा में हमें लगता है कुछ न कुछ करने की जरूरत है। तो आपसे आशा रखते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी मांग भी पूरी करें और बच्चों के लिए और वालियों के लिए कुछ अच्छा हो। सबसे पहले तो मैं वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन को बहुत दिल से अभिनंदन देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन या यूनियन या ऐसा कुछ होता है तो हर बार कोई ना कोई सिर्फ मांगे पूरी करवाने के लिए या सरकार के सामने संघर्ष के लिए वो उनके लिए कार्यरत रहते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो तो होना ही चाहिए। हमारे अधिकार के लिए हमें हर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रखना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं खुद एक स्टूडेंट यूनियन लीडर था, तो नेतृत्व तो होना ही चाहिए, उससे ही हमारे समाज का विकास हो सकता है। परंतु उसके साथ साथ इतने अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम भी आप कर रहे हैं, तो यह बात सुन के ही मैंने पहली बार में जब ये मुझे आमंत्रण मिला था मैंने बोला, और कल रात को देर रात को जब मेरे नाम की घोषणा हुई, आज पूरे उसके भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो मैंने बोला समय में ठीक है 19-20 होगा, और हम जो भी हमने कमिट किया है तो हम वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में जाएंगे और जाएंगे। और आपका जो ये पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट के लिए का जो कमिटमेंट है वही मुझे आज यहाँ पे खींच के लाया है। और जो आपने बात की आपकी मांगे, तो मेरा तो जब इलेक्शन भी चल रहा था तब लोग बोल रहे थे वडोदरा की मांग डॉक्टर हेमा, मेरे नाम में ही मांग है, तो कभी भी आप जितना भी मांगो आप मांगिएगा, आपके लिए भी मैं जितना भी मांगना होगा मैं मांगूंगा सबका। भगवान की कृपा से और पार्टी के आशीर्वाद से अभी मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन में भी हूँ, तो उसके लिए भी हम एक चिंतन शिविर जैसा भी आयोजन करेंगे। पेरेंट्स की क्या क्या राय है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसके लिए भी हम आगे एक मीटिंग भी करेंगे। और कभी भी कुछ भी मेरे लायक कोई भी चीज़ हो तो मेरी दोनों ऑफिस के डोर आपके लिए खुले हैं, मैं हर हमेशा आपके लिए सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। आज का यह कार्यक्रम उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, बच्चे देखिए कितना अच्छा किलकिलाहट यहाँ पे सुनाई दे रहा है, ये शोर नहीं है, ये किलकिलाहट है। और यही चीज आज के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये आउटडोर एक्टिविटीज मैं मानता हूँ कि ये इतिहास बन जाएगी अगर हम ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स में अगर हम अपने बच्चों को बिजी करेंगे। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को अगर घर पे गेस्ट आते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ठीक से शांति से खाना खा सके या शांति से बातें कर सके गेस्ट के साथ, तो हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल में बच्चा कौन सी दुनिया में खो जाता है हमें कभी भी पता ही नहीं चलता। तो मैं मानता हूँ कि इसमें भी एक मेरा ये आखिरी पेरेंट्स को सूचन है कि जब आपको बच्चे को एंगेज करना है आपके अपने बिजी शेड्यूल के कारण, तो उनको मोबाइल नहीं, कुछ ऐसी एक्टिविटी का टूल दीजिए जिससे उसके बौद्धिक क्षमता का भी विकास हो और कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए देर ना हो जाए। कई बार पेरेंट्स को बाद में 2 साल बाद पता चलता है कि किसी YouTube सीरीज की वजह से, किसी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चे का मेंटल डिप्रेशन आ गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मैं मानता हूँ कि ये एक चीज हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों में बदलाव लाए, तो उनको बिजी रखने के लिए मोबाइल नहीं परंतु कुछ एंगेजिंग टूल दे, जैसे कि उनसे मोटर और न्यूरो स्किल का विकास हो, और उस तरीके से हमारे बच्चे मोबाइल के जो एक दुष्प्रभाव है उससे भी बच सके। बस इतनी ही बात रखकर मैं આભાર સાહેબ. પંચાસ મહાનુભાવોને નમન કરતા મને અત્રે જણાવતા ખુશી થાય છે કે વડોદરાની 80 થી વધારે શાળાના બાળકોએ આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈને વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશનના ચિત્ર મહોત્સવ 3ને સક્સેસફુલ બનાવ્યો છે. અને આ સક્સેસફુલ મહોત્સવના સમયે જ્યારે આપ શ્રી અમારા આંગણે ઉપસ્થિત છો ત્યારે આપનું ફરીથી અમે અભિવાદન કરતા ગૌરવાન્વિત અનુભવીએ છીએ. અને ભવિષ્યમાં પણ આપનો કિંમતી સમય ફાળવી અને આત્રે જે 800થી પણ વધારે બાળકોએ આજે ભાગ લીધો છે ત્યારે અત્યારે એ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે એમના હાથમાં પરિણામ આવે અને એ આપના હસ્તેથી પરિણામ મેળવે, એનો પણ એક એમના માટે એક અનેરો લાવો છે. તો અમે હવે વિનંતી કરીશું અમારી કમિટીને કે એ પરિણામ જાહેર કરે અને આપના હસ્તે બાળકોને नीचे उतरा है, नीचे पाछળ अब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर
हसमुख जी को वेलकम सॉरी दीदी वाइस प्रेसिडेंट मुकुंद भाई उनको शॉल करने आई एंड दीपक भाई ठकरार હવે જજીસે ફાઇનલ 1, 2, 3 ABCD ની અંદર સ્ટુડન્ટ્સની સિલેક્શન કરી દીધું છે એટલે ટૂંક સમયમાં એમના નામ જાહેર કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી વાલી અને વિદ્યાર્થી શાંતિથી બેસો. ચિત્ર મહોત્સવની સાથે સાથે અમે સતત શરૂઆતથી જ કહેતા આવ્યા છીએ જે માનનીય મોદીજીએ આપણને જે સ્વચ્છતા અભિયાન માટે આહવાન કરેલું છે આપણે પણ એમાં સર્વબદ્ધ નિષ્ઠાપૂર્વક યોગદાન આપતા આવ્યા છીએ. દિન પ્રતિદિન શહેર, રાજ્ય અને દેશમાં સ્વચ્છતા બાબતે ખૂબ મોટી ચળવળ અને મિશન ચાલી રહ્યા છે. ત્યારે એ વસ્તુની શરૂઆત આપણા ઘરેથી, આપણા આંગણેથી જ થાય છે. એટલે આપણે કચરો કરીશું નહીં, પણ કચરો કરવા દઈશું પણ નહીં. એ રીતે પણ આપણે ચાલુ પડશે. એટલે આપની આસપાસ ક્યાંય પણ વિનોદભાઈ હોય અને જો કચરો તમે નહીં ઉઠાવો તો ચોક્કસ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશનને 25,000 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવશે. જેનું કારણ આપ બની શકો છો અને એક પૈસા વાલીઓના ખિસ્સામાંથી જઈ શકે છે. એટલે આપણે એવું ન થવા દઈએ. એટલે શરૂઆતથી તમે ચેતાવ્યા છીએ કે આસપાસ કોઈએ પણ કોઈ પણ પ્રકારનો કચરો ફેંકવો નહીં. અહીંયા વધુમાં વધુ ડસ્ટબિનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે એટલે એમાં જ બધા કચરો નાખજો. અને ટૂંક સમયમાં જે 12 વિદ્યાર્થી અહીંયા લેવા આવશે પણ આજની હરીફાઈના આજના મહોત્સવના વિજેતા આપ તમામ છો કે જેઓએ અમારી આ કોમ્પિટિશનની અંદર ભાગ લઈ અને આપણા બાળકને સવારના 7 વાગ્યાથી કે અત્યારે બપોરનો 1 વાગ્યા સુધીનો સમય થવા આવ્યો છે. આપ અમારી સાથે રહ્યા છો, અમે તમારી સાથે રહ્યા છીએ અને આખા પ્રોગ્રામને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે આપણે સૌ અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. ત્યારે એક ક્ષણ હવે ખૂબ નજીક છે કે જેમાં આપણે ખરેખર કળા શું કહેવાય, કાગળ ઉપર પાથરવાની હોય એ જે 12 બાળકો છે તેઓ આપણને